हेलो गाइस। मेरा नाम है ऋतिक भार्गव। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जिसने कि महज 3 सालों में 22,500 रुपये की अमाउंट को 4 करोड़ रुपए में बदल दिया। हम बात कर रहे हैं साकेत रामाकृष्णा की। बहुत सारे लोग उनको नहीं जानते होंगे, बट ही इज़ बीन एन इंस्पिरेशन टू मी बिकॉज उन्होंने छोटी उम्र में ही एक इतना अच्छा सक्सेस हासिल कर लिया है। तो आज इस वीडियो में हम उनके बारे में बात करेंगे। और मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि यूट्यूब पे उनका खुद का चैनल भी है ऑप्शनेबल्स के नाम से, जहाँ पे वो स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग के बारे में बताते रहते हैं। और मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि आप उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो इनकी जर्नी स्टार्ट होती है 2013 में, जब इनको ट्रेडिंग के बारे में कुछ पता लगता है। तो उस समय इनके पिताजी जो थे वो भी एक इन्वेस्टर थे। और उनका ईयरली जो रिटर्न रहता था उनकी इन्वेस्टमेंट पे, वो अराउंड 15 to 20% रहता था पर एनम। तो वहीं से रामाकृष्ण का जो है इंटरेस्ट ट्रेडिंग की तरफ आने लगा। तो उन्हें लगा कि स्टॉक्स तो जो है वो दिन में 1-2% की मूवमेंट दे देते हैं, तो क्यों ना मैं स्टॉक्स में ट्रेड करूं। क्योंकि अगर मेरे पिताजी 15 से 20% का रिटर्न जो है वो सालाना कमा रहे हैं, तो अगर स्टॉक्स 1 से 2% डेली मूव करते हैं तो मैं आराम से हर महीने का 5 से 10% जो है वो कमा सकता हूँ रिटर्न। तो इसी सोच के साथ उन्होंने स्टॉक मार्केट जो है वो शुरू की। लेकिन उनको एक टिपिकल ट्रेडर की तरह शुरुआत में उनको भी नुकसान हुआ। उन्होंने अपने कितने ही सारे अकाउंट जो हैं वो उड़ा दिए। मतलब जितना भी पैसा लगाया सब डूब गया, जैसे कि सबके साथ होता है। तो उन्होंने कुछ देर के बाद उनको समझ में चला कि शायद इक्विटी ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं है। लेकिन उन्होंने उसके बाद थोड़ा फोकस किया ऑप्शंस की तरफ। और उन्हें लगा कि ऑप्शन बाइंग एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि उनके पास अमाउंट नहीं था उतना बड़ा। ऑप्शन सेलिंग के लिए थोड़ा अमाउंट ज़्यादा चाहिए होता है। तो उनको जब ये पता लगा कि ऑप्शन बाइंग से भी पैसा बनेगा और ऑप्शन सेलिंग से भी पैसा बनता है, उनके पास अमाउंट कम था, इसलिए उन्होंने ऑप्शन बाइंग चुना और उनको फिर से नुकसान हुआ। इसी तरह नुकसान करते करते सीखते सीखते उन्होंने उसके बाद और चीज़ें सीखी, मार्केट के बारे में सीखा, थोड़ा अपने आप को टाइम दिया और फिर से उन्होंने दोबारा से एक बार स्टार्ट किया। और इस बार क्या हुआ कि अब वो कुछ टिप प्रोवाइडर्स के चक्कर में यानी कि जाल में फंस गए, जो कि टिप्स देते हैं कि आज आपको क्या लेना चाहिए, क्या बेचना चाहिए। और वहाँ पर भी उनको घाटा हुआ और उनको भारी नुकसान हुए वहाँ पर भी। तो ऐसा ही उनका जो है सिलसिला चलता रहा। और आखिरकार 2016 में लगभग जब वो ख़त्म होने को आ रहा था, उस समय उन्होंने अपने दोस्तों से मदद ली और कुछ 15-20 दोस्तों से उन्होंने 22,500 रुपये जो हैं वो कलेक्ट किए। यहीं से इनकी जो असली जर्नी स्टार्ट हुई। और 2017 के अराउंड उन्होंने उस पैसे को बढ़ाकर 1 से 1.5 लाख रुपए कर दिया था। वो धीरे धीरे अपनी अमाउंट को जो है वो बढ़ा रहे थे। वो हर महीने का अराउंड 3 to 5% जो है वो बना रहे थे। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो सिर्फ ऑप्शन सेलिंग से बना रहे थे, ऑप्शन बाइंग नहीं की उन्होंने, क्योंकि उस समय लेवरेज अच्छी मिलती थी तो इस वजह से। और 2018 के अंत तक उनके पास 22 लाख रुपए बन चुके थे, जिसमें से 4 से 5 लाख रुपया उन्होंने प्रॉफिट कमाया और जो बाकी का था वो उनको इन्वेस्टमेंट मिली। तो अब उन्होंने इस काम को थोड़ा सीरियसली लेना शुरू किया। और अब वो स्कूल से बंक वगैरह भी मारने लगे कि चलो, क्योंकि अब उनको ट्रेडिंग का टाइम नहीं था मिल पाता कॉलेजेस में। तो वो कॉलेज से जो है वो बंक वगैरह करने लगे और उन्होंने इस तरह से अपना ट्रेडिंग करियर आगे शुरू रखा। और इसी दौरान जो है साकेत को एक प्रॉप फर्म में जो है वो एक ऑफ़र भी आया, लेकिन उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया और अपनी ट्रेडिंग के ऊपर ध्यान दिया। 2019 आ चुका था और उनका जो कॉर्पस था वो अराउंड 30 लाख का हो चुका था। तो उन्होंने 2000 साकेत ने 2019 में अपनी कॉलेज जो है वो फिनिश की और उन्होंने अपनी कंपनी को जो है वो रजिस्टर कर लिया ऑप्शनेबल्स LLP इन 2020 में उन्होंने अपनी कंपनी को जो है वो रजिस्टर कर लिया अप्रैल के अराउंड। और जब उन्होंने अपनी कंपनी को रजिस्टर किया तो उनकी जो कैपिटल थी वो अराउंड 55 लाख रुपीज़ थी। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि 2020 दिसंबर तक उन्होंने अपनी कैपिटल को ऑलमोस्ट डबल कर दिया था, अराउंड 1.08 करोड़ तक। तो ये बहुत ही एक चौंकाने वाली बात है। और यहाँ से उनकी जो जर्नी है वो और रफ्तार में आई और मार्च 2021 में उनकी कैपिटल 4 करोड़ रुपए थी। तो गाइज़, ये थी एक ऐसे इंसान की स्टोरी जो कि कुछ सपने लेकर पैदा हुआ और जिन्होंने अपने लिए इतनी छोटी उम्र से ही उन्होंने ऐसा सोचा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ।
और ट्रेडिंग की दुनिया में अपना नाम बनाया। आज वो बड़े महान इन्वेस्टर तो नहीं है, या हम उनको ऐसा कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन उन्होंने अभी जो अपनी शुरुआत की है, उनकी जो ग्रोथ दिख रही है, उससे ये पता लगता है कि आने वाले टाइम में ये बहुत ही आगे जाएंगे और बहुत अच्छी ट्रेडिंग करते हैं और बहुत ही अच्छे ट्रेडर भी हैं। और मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि आप इनको यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, ताकि आप भी इनकी नॉलेज से कुछ सीख सकें, आप भी कुछ नॉलेज ले सकें। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो गाइज़, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इसी तरह की इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ लाता रहता हूँ और ट्रेडिंग के बारे में भी चीज़ें बताता रहता हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों, देखने के लिए। अपने कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।